Hello, dear bunch. Let's begin third stanza in the textual content of part second of our poem An Elementary School Classroom in a Slum. Surely Shakespeare is wicked, the map of bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless nights. On their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle pits on stones. All of their time and space are foggy slum. So, plot their maps with slums as big as doom. Surely देखिए निश्चय ही शेक्सपियर विक्ट है। विक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? बैड, BAD, बैड। The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly means secretly, cleverly, चालाकी से भी होता है। From fog to endless night on their slag heaps, the children with mended glass, like bottle hits on stone. All of their time and space are foggy slum. So plot their maps with slums as big as dome. Cramped का मीनिंग नैरो। तंग, संकीर्ण। हॉल्ज, यहाँ पे हॉल्ज वर्ड आया है। हॉल्ज का मीनिंग हॉल्ज हर्ट्स। और स्लैग वर्ड आया है। स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल। ओके, बिट्स का मीनिंग लाइक बॉटल बिट्स। पीसीज, बिट्स क्या है? PIECES, पीसीज। फॉगी, मिस्टी, फॉग से बना है।
MISTY मिस्टी। देखिए, आइए करते हैं थर्ड पैरा का टेक्सुअल कंटेंट। श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप और बैड एग्जाम्पल। निश्चित तौर पर शेक्सपियर बुरा है। मानचित्र बुरा उदाहरण है। अपने जहाज़ों के साथ और सूर्य देवता के साथ और प्यार के साथ जो उन्हें चोरी करने के लिए लालायित कर रहे हैं। टेम्पटिंग मीन्स एल्योरिंग। OLLURING, एल्योरिंग, टेम्प्ट करना, लालच में डालना। तो देखिए, इन दीवारों पर निश्चित तौर पे शेक्सपियर को चित्रित किया गया है। वह शेक्सपियर जो इतना महान कवि, नाटककार और विश्वविख्यात है, इस दीवार पर चित्रित किया गया शेक्सपियर का पोर्ट्रेट बुरा लगता है। मानचित्र बुरा एग्जाम्पल है। अपने शिप्स के साथ जो यहाँ पर समुद्री जहाज बनाए गए हैं, जो सूरज की पिक्चर है और जो प्यार दर्शाया गया है, वो उन्हें लालायित कर रहे हैं। वो प्यार, वो सूर्य जैसी ताकत, वो समुद्री जहाज, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी फैसिलिटीज उनके जीवन में नहीं हैं। फॉर लाइव्स, जीवन उनके लिए, दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, वो बड़ी ही चतुराई से उनके क्रैम्प्ड, उनके नैरो हॉल्स मीन्स हर्ट्स, क्योंकि स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। उनका जीवन यापन इन संकीर्ण झुग्गी झोपड़ियों में होता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, प्रदूषण के उस कोहरे से, उस आवरण से कभी ना खत्म होने वाली रात है। एंडलेस मीन्स अनंतिम। उस रात का अंत कभी नहीं होता। ये सवाल खड़ा करते हैं स्टीफन स्पेंडर हमारे सामने कि क्या उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिल पाएगी? कभी नहीं। On their slag heap, the children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. स्लैग हीप क्या है? ढेर। और स्लैग क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो उस कूड़े करकट के ढेर पर उनका जीवन व्यतीत होता है। और इस तरह से ये बच्चे फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, जिनसे उनकी पतली त्वचा में से उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। और स्टील के फ्रेम में रिपेयर किए गए ग्लास, कांच के टुकड़ों का बना हुआ उनका चश्मा ऐसा लगता है जैसे पत्थर पे बॉटल के टुकड़े हों। जब बॉटल को क्रैश किया जाता है, उससे जो
टुकड़े बनते हैं, उनके चेहरे पे लगे हुए स्पेक्स बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slum. So blot their maps with slums as big as dome. उनका समय, उनका स्थान, ये सब फॉगी स्लम्स हैं, मिस्टी स्लम्स हैं। क्यों है मिस्टी स्लम्स? क्योंकि शाही घरानों में जीवन व्यतीत करने वाले, अच्छी अच्छी कोठियों में, अच्छे अच्छे आलीशान बंगलों में रहने वाले बच्चों की बजाय इनकी जगह, इनका समय कहाँ व्यतीत होता है? इनकी झोपड़ियाँ कहाँ बनी हुई है? स्लम में, जहाँ पर प्रदूषण का आवरण है, मिस्ट छाई हुई है। ये उनका समय है, ये ही उनका स्थान है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज ड्यूम। इसलिए उनके मानचित्रों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उन स्लम्स के साथ विनाश की ओर ले जाने वाला ये एक ब्लॉट है, ये ब्लेमिश है, ये एक दाग है। तो इस दाग को कैसे मिटाया जाए? तो हमने देखा है फर्स्ट स्टैंजा में क्लासरूम की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। सेकंड स्टैंजा में शेक्सपियर और डोनेशन देने वाले व्यक्तियों की सूची और सभी सिविलाइज शहरों की यात्रा, फ्लावरी ट्रोलाइस, टायरोलिज वैली और काफ़ी बातें उनके जीवन से रिलेटेड बतलाई थी। इस पैरा में जो पिक्चर हैं वो बुरी प्रतीत होती हैं, मानचित्र बुरे उदाहरण हैं और इन बच्चों को कैसा जीवन यापन करना पड़ता है ये थर्ड स्टेंजा में हमने देखा। आइए फोर्थ पैसेज में देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर this map becomes their window, and these windows that shut upon the lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run ajo on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs, whose language is the sun. जब तक यहाँ पर गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिट करने वाले नहीं आते, आगंतुक नहीं आते, ये मानचित्र क्या? उनकी विंडो। तो यहाँ पर कंट्रास्ट शो किया गया है एक इन स्लम्स से और इन स्लम्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से बाहर की दुनिया, वहाँ का मानचित्र और यहाँ का मानचित्र उनकी खिड़की है। वो यहीं इस घुटन में सांस लेते हैं और ये विंडोज दैट shut upon their lives like catacombs। और उनकी ये खिड़कियाँ, उनकी ये विंडोज जो कैटाकम्स की तरह है, कैटाकम्स मीन्स ग्रेव्स, कब्रों की तरह है, उनकी जिंदगियों को बंद कर देती है, क्लोज कर देती है। break open till they break the town and show the children to green fields and make their world
run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. खोल दो खोल दो उन खिड़कियों को, नहीं तो वो पूरे नगर को तोड़ डालेंगे। इन बच्चों को हरे भरे खेतों को देखने दो, दिखा दो हरे भरे क्षेत्र इन बच्चों को, और इन बच्चों के संसार को ऐसा संसार बना दो। मीन्स उनके रेत पे बने हुए सुनहरी रेत पर नीले आकाश का रूप दिखा दो। अजो अजो मीन्स ब्लू। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। मीन्स दे इंजॉय रीडिंग बुक्स। आइए उनकी आवाज़ों को कहीं वो क्रांति न ला दें, उनकी आवाज़ों को एक नया रूप दें। टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स मीन्स दे इंजॉय रीडिंग बुक्स। आइए उनको अधिकार दें, वो किताबें पढ़ना इंजॉय कर लें। उनके पास भी किताबें हों, उनके पास भी अच्छी पढ़ाई हो। आओ उनके लिए हरियाली के रास्ते खोल दें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी भाषा सूर्य है, सूरज के जैसी मजबूत है। मीन्स सर्वाइव कौन करता है? जो मजबूत है, जो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ इस पोएम के माध्यम से स्टीफन स्पेंडर depicts the miserable plight and worse condition of children studying in an elementary school classroom in a slum. वो कहीं क्रांतिकारी ना बन जाएं, उनके क्रांतिकारी बनने से पहले आइए उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, ताकि वो गरीबी के इस जीवन से ऊपर उठ सकें, अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और हर आगंतुक को ध्यान देना होगा। तो बड़ी ही अच्छी और एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करने वाली किन लोगों का? उन लोगों का जिनके बच्चे बहुत ही गरीबी में सुख सुविधाओं से वंचित जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बच्चों का, सुविधाओं से वंचित बच्चों का बड़ा ही हृदयस्पर्शी चित्रण स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हमने इन पिछले पार्ट में 2 स्टैंजाज का टेक्सचुअल कंटेंट किया था। इस पार्ट में नेक्स्ट 2 स्टैंजाज का हमने कंटेंट किया है। इन सभी स्टैंजाज में आइए देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस में से क्या यूज हुआ है। देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पर सिमली का प्रयोग हुआ है, और स्विमिंग बॉय, द पेपर स्विमिंग बॉय, ये मेटाफर है। तो हम यहाँ पर
मार्क कर लेते हैं, लाइक रूटलेस, ये सिमली, स्विमिंग बॉय, मेटाफर, ब्रेक ओ ब्रेक, ओ वर्ड आया है यहाँ पे, अपॉस्ट्रॉफी है। इसके अलावा ब्रेक ओ ब्रेक, बी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हुए हैं, यह एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर और रन, रन 2 टाइम्स इनिशियली यूज हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर एनाफोरा है। तो 3 या 4 लिटरेरी डिवाइसेज का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कंट्रास्ट यूज हुआ है। सलम में जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, एक वहाँ पर सर्वाइव करने वाले बच्चे और एक बाहर का एटमॉस्फेयर, इसलिए यहाँ पे कंट्रास्ट शो किया है। सिमिली क्या होती है? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, हाउएवर दे आर कॉमन इन क्वालिटी। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है लेकिन वो गुण में एक समान होती है, वह सिमिली कहलाती है। सिमिली को हिंदी में हम उपमा बोलते हैं। और मेटाफर, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन विच लाइक एज वर्ड्स आर ओमिटेड, जैसे कि द स्विमिंग बॉय, ये यहाँ पर मेटाफर है। मेटाफर को हम हिंदी में रूपक बोलते हैं। इस तरह से एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन अभी हमने देखा था, ब्रेक ओ ब्रेक, बी साउंड की जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होती है वह एलिट्रेशन है। अनुप्रास अलंकार, ओ वर्ड का जहाँ पे यूज हुआ है यह एपोस्ट्रोफी है। इस तरह से हमने कई लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया है। तो हमारा ये टेक्सचुअल कंटेंट कंप्लीट है। इस पोएम का माइन्यूट अध्ययन करके आप क्वेश्चंस का आंसर भी स्मूथली और इजीली दे सकते हो। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। प्लीज subscribe the channel to get first poem also. Like, share and comment also please. Thanks.